Hello everyone, let us start with the solved examples of chapter Solutions Chemistry. First example is calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass. अब इथिलीन ग्लाइकॉल जो है उसका फॉर्मूला ही होता है दैट इज CH2OH एंड CH2OH. ठीक है, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है जो इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है C2H6O2. ठीक है, अभी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है इथिलीन ग्लाइकॉल का इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2. मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल जो है आपका मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है जो कि 20% प्रेजेंट है. ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं. तो सॉल्यूट जो है हमारा वो क्या हो गया, इथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, सॉल्यूट जो है हमारा इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया. और जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होगा बिकॉज वाटर में डिजोल्व होगा, तो यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वो क्या है अपना वाटर. ठीक है, सो हमें इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए जो है मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है. अब आप सॉल्यूट के लिए जो है वो B यूज करते हो और सॉल्वेंट के लिए A यूज करते हो. तो पहले हमें सॉल्यूट के लिए मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है. सो XB is number of moles of B upon number of moles of A plus number of moles of B. ठीक है, B मेरे को सॉल्यूट के लिए इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ अभी दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B का मतलब क्या, इथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, गिवन मास कितना दिया हुआ है 20%. 20% मतलब क्या होता है 20 ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. तो यहाँ पर जो गिवन मास है इथिलीन ग्लाइकॉल का वो 20 ग्राम्स है. ठीक है, सो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास जो है इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला जो होता है C2H6O2 होता है. ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या है, कार्बन का कितना है 12 इंटू 2 प्लस कितना हाइड्रोजन है 6, इनका मास कितना है 1, कितने ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है और इसका मास कितना है 16. ठीक है, तो आप 12 टू द 24 प्लस 6 एंड 16 टू द 32 करेंगे. सो यू विल गेट द मास दैट इज 62. इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा. सो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करा. ठीक है, और इन दोनों को आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 0.322. तो ये मोल्स आ गए किसके, इथिलीन ग्लाइकॉल के, हमारे सॉल्यूट के मोल्स आ गए. फाइन. अब जो है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है वाटर है, पानी में डिजोल्व है तो वो मैक्सिमम में प्रेजेंट होगा. अब 20% जो है वो इथिलीन ग्लाइकॉल है, तो फिर रिमेनिंग कितना बच गया 100 में से 80 ग्राम बच गया है ना. तो 80 ग्राम्स इसका गिवन मास हो गया. और मॉलिक्यूलर मास वाटर कितना होता है, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, बिकॉज हम जब मास निकालेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, फिर प्लस 16, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 18. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे विल गेट 4.44 मोल्स. तो ये हमारा जो है सॉल्वेंट के मोल्स आ गए. बट मुझे तो इथिलीन ग्लाइकॉल की मोल फ्रैक्शन निकालना है. ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. नंबर ऑफ मोल्स B के भी आ गए और A के भी आ गए. ठीक है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो 0.322 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है 4.44 प्लस 0.322. ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर 0.06. ठीक है, होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर क्वेश्चन.